हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमारे नर्सिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में भी पूछा जाता है, सेकेंड ईयर में भी। बीएससी फर्स्ट ईयर में जो है फंडामेंटल में ये पूछा जाता है, सेकेंड ईयर में हमारे सीईटी में पूछा जाता है, कम्युनिटी में पूछा जाता है, और हमारे थर्ड ईयर में भी कम्युनिकेशन का पूछा जाता है, और हमारे फोर्थ ईयर मैनेजमेंट में भी जो है कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि आप फर्दर इसे देखने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी पर्सन अपने बीच की जो बातें होती है उसे किसी मीडियम के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाता है। इसमें एक डेफिनेशन देखते हैं। Communication is interchange of thoughts, opinions or information by speech, writing और signs। Communication एक ऐसा इंटरचेंज होता है थॉट्स का, ओपिनियंस का, जो कि किसी भी चैनल के थ्रू, चैनल क्या हो सकता है, स्पीच हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, साइन हो सकता है, उसके थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ये रॉबर्ट एडरसन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडर टू रिसीवर विथ द यूज़ ऑफ मीडियम। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को सेंडर यानी कि जो इंफॉर्मेशन को का सोर्स है, इंफॉर्मेशन को दूसरी पर्सन तक भेजता है, जो दूसरा पर्सन है वो रिसीवर होता है। तो कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडर टू रिसीवर विद द यूज़ ऑफ मीडियम। यानी कि कम्युनिकेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को कन्वे करके किस मीडियम के इसमें कन्वे करके रिसीवर तक भेजा जाता है। अगर इजी वे में लो तो कम्युनिकेशन यानी कि दो लोगों के बीच की बातें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है इसमें पर्टिकुलर इतने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आता है सोर्स यानी कि जो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है। देन सेकंड इनकोडिंग यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी भी इनकोडिंग या फिर हम इसे कहेंगे सेंडर। सोर्स, ये सोर्स है, ये सेंडर हो गया, ये सेंडर हो गया, ठीक है। ये सेंडर हो गया। ये सेंडर के द्वारा चैनल तक अगर इन्फॉर्मेशन गई यानी कि तो उसे इनकोडिंग कहेंगे। यानी कि मैं जैसे कि ये एक पर्सन है, अब इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, अब ये किसी लेटर के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे पर्सन को दे रहा है, ओके। ये जो किसी दूसरे पर्सन को ये इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, तो ये जब इस पर इन्फॉर्मेशन लिखेगा तो ये इनकोडिंग हो जाएगी, ठीक है। और ये जो पेपर है ये चैनल हो जाएगा। देन ये जो मैसेज है ये इस पर्सन के पास गया, ओके। तो ये इस पर्सन के पास जाने वाली प्रोसेस को हम डिकोडिंग कहेंगे, और ये जो पर्सन है इसे हम रिसीवर कहेंगे। और रिसीवर जब इस चीज़ को लेकर सेंडर को कोई भी ओपिनियन या फीडबैक देगा तो उसे फीडबैक कहेंगे। तो इसमें आता है फर्स्ट सोर्स, इनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग एंड रिसीवर। सोर्स यानी कि जो मैसेज है वो, सेकंड इनकोडिंग, मैसेज का चैनल तक जाना, फिर आता है चैनल, फिर चैनल से जो मैसेज है वो रिसीवर तक जाता है, उस प्रोसेस को डिकोडिंग कहते हैं। और रिसीवर जब उस बात का रिप्लाई सोर्स या सेंडर को देता है तो उसे फीडबैक कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके चैनल कितने होते हैं। जो चैनल होता है वो एक पाथवे की तरह वर्क करता है। यानी कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास हवा में उड़ के तो जाएगी नहीं, तो उसका एक जो है पाथवे होता है जिसे हम चैनल कहते हैं। चैनल आर द पाथवेज ऑफ कम्युनिकेशन टू विच मैसेजेस फ्लो फ्रॉम
सेंडर टू रिसीवर, यानी कि ये एक पाथवे होता है सेंडर से रिसीवर के बीच में, जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर की तरफ जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। अब इस जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इन्हें अलग अलग बेसिस पे 3 इसमें बांटा गया है। तो हम फर्स्ट ये पढ़ेंगे कि इन्हें फर्स्ट इस पे कैसा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप और नेचर, या जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, रिलेशनशिप और नेचर के अकॉर्डिंग इन्हें 2 टाइप में बांटा गया है कि वो इन्फॉर्मेशन कैसे, किस वे में सेंडर के पास से रिसीवर के पास जा रही है। ठीक है, तो इसमें आ जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, देन सेकंड आता है इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। देन सेकंड आता है बेस्ड ऑन फीडबैक, कि उसमें फीडबैक प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके अकॉर्डिंग दो टाइप है, एक 1 वे कम्युनिकेशन है एंड दूसरा है सेकंड है 2 वे कम्युनिकेशन। ठीक है, तीसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया, यानी कि वो किस मीडिया के थ्रू सेंडर से रिसीवर के पास जाता है। तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि इसे हम वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, वर्बली बात करके। सेकंड है रिटन कम्युनिकेशन, देन थर्ड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इन सारे जो टाइप है कम्युनिकेशन के चैनल के, अब हम इन्हें डिटेल में देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जो है 2 इसमें बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, सेकंड आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो हम इसे, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसे हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अधिकतर ऐसी जगहों पे यूज़ किया जाता है जैसे कि ऑफिस हो गया, वर्क प्लेस हो गई, इन जगहों पे किसी भी कलीग या बॉस के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है ये कहलाती है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे कि इसमें फालतू की कोई भी बात नहीं की जाती है। ठीक है, तो इट इज़ अ ऑफिशियल कम्युनिकेशन विच फ्लो लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड फ्लोज फ्रॉम हायर अथॉरिटी टू डाउनवर्ड्स, यानी कि ये एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो कैसे एक सिमेट्री में होती है, मतलब सिर्फ अगर जिसको कोई वर्क है तो वो उसी के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन से बात करेगा, जैसे कि कोई कंपनी है, वहाँ का जो बॉस है वहाँ के एम्प्लॉय से बात करेगा, तो वो एक पर्टिकुलर मैनर में एक फॉर्मल वे में बात करेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे। और ये हायर अथॉरिटी और लोअर अथॉरिटी जो होती है उनके बीच की कन्वर्सेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आती है। ठीक है, अब इसमें एक टाइप है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन में कैसा है, इन दिस कम्युनिकेशन आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन एज शोन इन फिगर, यानी कि इसमें वर्टिकल कम्युनिकेशन ऐसा है जो जैसे कोई स्कूल है, वहाँ का जो प्रिंसिपल है अगर वो स्टाफ से किसी चीज़ को लेकर कम्युनिकेट करेगा तो वो उसका एक पर्टिकुलर वो डायरेक्ट जाके बात करेगा, तो ये अपर अथॉरिटी जाके लोअर अथॉरिटी से बात करेगी। तो यहाँ पे जो है एक वर्टिकल लाइन के फॉर्म में ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की प्रोसेस होगी, तो इसे हम वर्टिकल कम्युनिकेशन कहेंगे। और अगर किसी स्टाफ को कोई प्रॉब्लम है तो वो जाके अगर प्रिंसिपल से बात कर रहा है तो ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, तो ये भी वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है। हम इसका एग्जांपल प्रिंसिपल और स्टाफ के रूप में याद रख सकते हैं। ठीक है, सेकंड आते हैं हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम ऐसे देखते हैं कि पर्टिकुलर हमारा जो फ्रेंड सर्कल है उसके बीच में हम लोग बातें कर रहे हैं, तो इसमें हमारी नॉर्मल गॉसिप ये सारी चीज़ें भी आ जाती है, तो इसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसमें कोई भी अगर हम किसी से मजाक भी करते हैं तो इसमें ऐसा कोई जो है इशू नहीं होता है। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ अनऑफिशियल चैट इन ग्रुप एंड इट इज़ गॉसिप, यानी कि अनऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है, इसे हम गॉसिप के फॉर्म में भी देख सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन फ्लोज हॉरिजॉन्टली अमंग द पीयर ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो हॉरिजॉन्टली ही होता है, यानी कि कोई भी पर्सन किसी से भी जाकर बात कर सकता है, जैसे कि
ये कोई पर्सन है, ये 4 पर्सन का ग्रुप है, ठीक है। अब ये इससे भी बात कर सकता है, इससे भी बात कर सकता है, ये इससे भी जाकर बात कर सकता है, इससे भी बात कर सकता, कोई भी जाकर किससे भी बात कर सकता है। इसमें कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि इस पर्सन से बात नहीं कर सकता, उस पर्सन किससे बात नहीं कर सकता, या फिर इसे मैनर से ही बात करना है। ये सारी चीज़ें जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में नहीं आती है। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया के अकॉर्डिंग, मतलब मीडियम के अकॉर्डिंग जो है कम्युनिकेशन किन किन इसमें बांटा गया है। तो फर्स्ट आता है वर्बल कम्युनिकेशन, देन सेकंड आता है रिटन कम्युनिकेशन, देन थर्ड आता है स्पोकन कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट देखते हैं हम वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन विथ द मीडियम ऑफ स्पोकन वर्ड, यानी कि जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है इसमें जो सेंडर होता है वो वर्ड्स के रूप में अपना मैसेज किसी सेंडर तक पहुंचाता है, यानी कि 2 पर्सन बात कर रहे हैं, उनके बीच में बातें हो रही है और बातों के फॉर्म में ही उनके जो थॉट्स है और एक आपस में एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड थिंकिंग। वर्बल कम्युनिकेशन इज़ ऑफ 2 टाइप, यानी कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है इसमें लिसनिंग और रीडिंग और थिंकिंग भी आ जाता है, ठीक है। अब हम इसके जो वर्बल कम्युनिकेशन है इसके 2 टाइप हैं, एक रिटन कम्युनिकेशन, देन सेकंड आता है स्पोकन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन कैसे, अगर हम किसी पर्सन को किसी रिटन वे में कोई किसी लेटर के इसमें कोई चीज़ भेज रहे हैं तो वो रिटर्न कम्युनिकेशन आ जाएगी। जैसे कि कोई हायर अथॉरिटी है, उसे अपने ग्रुप या ऑफिस में कोई नोटिस जारी करना है, तो वो एक पर्टिकुलर मेल लिखेगा या फिर एक नोटिस लिखेगा, उसे नोटिस बोर्ड पर स्टिक करेगा, जिससे उसकी जो एम्प्लॉयज़ है उनको वो न्यूज़ पता चलेगी। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, वर्बल कम्युनिकेशन के रिटन कम्युनिकेशन में। It is practical to send institutional policies, office order, notice etc from higher authority to downward, यानी कि किसी भी हायर अथॉरिटी से जो इन्फॉर्मेशन है वो लोअर अथॉरिटी तक कैसे रिटर्न फॉर्म में पहुंचती है। तो ये रिटर्न कम्युनिकेशन का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सेकंड देखते हैं हम स्पोकन कम्युनिकेशन। स्पोकन कम्युनिकेशन अकर्स ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन, मीटिंग, फेस टू फेस इंटरेक्शन विथ 1 और मोर पर्सन। स्पोकन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो ग्रुप है वो एक दूसरे से बात करता है या फिर 2 लोग 3 लोग आपस में मिलते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, तो वो स्पोकन कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड थिंग। सेकेंड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज टू इंफॉर्मेशन विदाउट यूजिंग द लैंग्वेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम किसी भी लैंग्वेज के बिना यूज़ किए हमारे थॉट्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं। अब कैसे पहुंचाएंगे, कभी कभी ये होता है ना कि हम किसी से बिना बात किए भी हमारे जो थॉट्स है या हमारे जो इमोशंस है वो दूसरों को बता सकते हैं। कैसे, अब जैसे कि इसके कुछ फॉर्म है, जैसे कि हम किसी को इशारों में बता सकते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं, या फिर साइन दिखा सकते हैं कि आप ये करो, हाथ हिलाकर, ये सारी चीज़ें करके जो है हम मैसेज को दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स वर्डलेस मैसेज कन्वेड थ्रू ऑल अदर एक्ट्स। मतलब इसमें जो है कोई भी वर्बल टॉक्स नहीं होती है, ठीक है। इसके एग्जांपल है गेस्चर, यानी कि तुम गेस्चर, फिर उसके बाद है बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस, स्टाइल एंड साइन ईटीसी, यानी कि इशारे, बॉडी मूवमेंट या टच, इन सब चीज़ों को करके जो है हम हमारे थॉट्स या फिर जो हमें किसी दूसरे पर्सन को बोलना है वो हम बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो आता है, थर्ड जो टॉपिक है हमारा वो है बेस्ड ऑन फीडबैक गिवन, कि किसी कम्युनिकेशन के बीच में अगर फीडबैक प्रेजेंट है
तो उसे क्या कहेंगे, और फीडबैक एब्सेंट है तो उसे क्या कहेंगे। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो दो लोग हैं बात करने वाले, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अगर कोई एक पर्सन दूसरे से कोई बात कर रहा है तो जो दूसरा है वो उसका फीडबैक भी उसे दे रहा है। लेकिन जो वन वे कम्युनिकेशन है, इसमें सिर्फ पर्टिकुलर एक बोलता है और दूसरा सुनता है, इसमें कोई फीडबैक का कोई चांस नहीं रहता। ठीक है, तो टू वे कम्युनिकेशन पढ़ता है। टू वे कम्युनिकेशन इज द वे to ensure that both the receiver and sender of the message share information with the same understanding। यानी कि जो रिसीवर है और सेंडर है वो दोनों को इन्फॉर्मेशन सेंड हो रही है और वो दोनों उसका फीडबैक भी देते हैं और दोनों बातें समझते हैं। ठीक है, इसमें जो है एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है टू वे कम्युनिकेशन में। हम जो हमारी क्लास में स्टडी होती है वो टू वे कम्युनिकेशन में होती है, क्योंकि वहाँ पे टीचर भी पढ़ाता हुआ रहता है और जो स्टूडेंट्स होता है वो उससे उस टॉपिक से रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, या तो फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं या फिर अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं, और टीचर्स भी उन बच्चों के डाउट्स को समझ के बच्चों के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता है। तो इसे टू वे कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, द एलिमेंट ऑफ फीडबैक इज एडेड हेयर विच इज़ मिसिंग इन द टू वे वन वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे एक एलिमेंट होता है फीडबैक जो ऐड होता है टू वे कम्युनिकेशन में, लेकिन ये जो है वन वे कम्युनिकेशन में ऐड नहीं होता, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन में यह होता है कि इसमें सिर्फ जो सेंडर है वो अपनी इन्फॉर्मेशन रिसीवर को देता है और रिसीवर इसको लेके कोई भी रिएक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि कोई भी हम न्यूज़ देखते हैं टीवी पे, तो हम सिर्फ वो न्यूज़ देख सकते हैं, हम उसे देखकर जो न्यूज़ है, न्यूज़ रिपोर्टर है, उसको कोई फीडबैक नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वन वे कम्युनिकेशन। ओके, आगे देखते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की प्रोसेस में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट होती है जिसकी वजह से प्रॉपर कम्युनिकेशन होने में दिक्कतें आती है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं फिजिकल बैरियर कि अगर कोई पर्सन है, उसे किसी दूसरे पर्सन से बात करनी है, लेकिन अगर उसमें कोई फिजिकल एबनॉर्मलिटी है, जैसे कि उसे सुनाई ही नहीं दे रहा है, तो वो कैसे किसी दूसरे पर्सन से बात कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है। सेकंड आता है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर में ये आता है कि अगर हमें कोई लैंग्वेज आ रही है, जैसे मान लो मुझे हिंदी आ रही है, और अगर मैं जो है साउथ इंडिया साइड चले जाऊँ, तो साउथ इंडिया साइड वो लोग मुझे मलयालम में बोलेंगे, मलयालम या कन्नड़ में बोलेंगे, तो क्या मुझे वो लैंग्वेज समझ में आएगी। हालांकि प्रेजेंट में तो ये हो रहा है कि इंग्लिश एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है, तो सभी लोग इसका यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ कुछ एरियाज़ है, ट्राइबल एरियाज़, जहाँ पे सभी लोगों को लैंग्वेजेस नहीं आती है, तो उस कंडीशन में जो है प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो इसे हम एक मोटा या फिर अच्छा बैरियर मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया में बहुत फेस करने के लिए मिलता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस है। ओके, थर्ड देखते हैं कल्चरल बैरियर्स की क्या। कल्चरल बैरियर्स यानी कि इसे हम एक फैमिली केस में ले लेते हैं। जैसे कुछ कुछ फैमिलीज होती है, वहाँ पर जो लेडीज़ है, उस घर की लेडी से किसी मेल से बात नहीं कर सकती, या अपने पति के बड़े भाई या पति के पिता जो ससुर होते हैं उनसे बात नहीं कर पाती है, और ये सारी चीज़ें उनके कल्चर से रिलेटेड होती है, जिसकी वजह से जो है उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, और जो बात करनी होती है वो पर्टिकुलर रूप से नहीं कर पाती है। तो ये भी एक कल्चरल बैरियर के रूप में माना जा सकता है। या फिर कल्चरल बैरियर में एक ये भी आ जाएगा कि जो लेडीज़ है वो अननोन मेल से बात नहीं कर पाती, जिसके कारण उन्हें कई बार प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। ठीक है, देन फोर्थ आता है परसेप्चुअल बैरियर्स में यह आ जाएगा कि हम किसी मतलब कुछ भी थॉट कर लेते हैं कि यार मैं इससे बात करूँगा तो क्या हो जाएगा। परसेप्शन यानी कि हम उसको मतलब जो होता नहीं है, लेकिन हम उसे अपने दिमाग में ही सोच कर बड़ा बना लेते हैं, जिसके कारण हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। इंट्रापर्सनल बैरियर्स आ जाते हैं, स्टेरियोटाइपिंग आ जाता है,
मैसेज आ जाता है, यानी कि गलत मैसेज जो है उसके कारण बैरियर आ जाता है। इमोशनल बैरियर्स आ जाते हैं। इमोशनल कंडीशन के कारण जो है कई बार हमारे मैसेज जो है सेंडर से रिसीवर तक नहीं पहुंच पाते। तो इसके अलावा भी कई सारे बैरियर्स है जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में जो है हम कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स डिटेल में पढ़ेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक है जो हम आगे स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।